विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान सर में स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं एक अनुप्रयोग गाउस के नियम का, जिसमें हम गाउस के नियम के आधार पर किसी ठोस सुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानो एक ठोस सुचालक गोला है, जिसको हम जब आवेशित करते हैं तो वह आवेश उसके केवल और केवल पृष्ठ पर रहता है। सुचालक होने के कारण केवल पृष्ठ पर रहता है। क्यों? क्योंकि सुचालकों के आयनों की विभव रोधिका होती है, जो आवेश को अंदर प्रवेश नहीं करने देती। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। ऐसे इस प्रकार से अभिलंबवत बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई जाएगी। अभिलंबवत बाहर की ओर तथा त्रिज्य मतलब त्रिज्या की दिशा में। अगर इस ठोस गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र हमारे काम आएगा जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिग्मा के पदों में लिखना चाहेंगे। अब आप देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है गोले के बाहर। गोले के बाहर अगर हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे, तो किस प्रकार से ज्ञात करें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये गोला है। इस ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हमने मानी है, स्मॉल आर पे कोई प्रेक्षण बिंदु P है, आवेश इस गोले पे Q है। इस प्रेक्षण बिंदु से दूरी को त्रिज्या मानकर हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिस पर एक अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA की कल्पना करेंगे। जो dA वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, इसलिए उनके मध्य का कोण थीटा बराबर 0 होगा। याद रखिएगा, इसमें गाउसीय पृष्ठ में संपूर्ण आवेश Q रखा हुआ है। अब हम जानते हैं गाउस के नियम से समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। यहां पर समाकलन E dA cos थीटा होता है, थीटा के स्थान पर 0 आ जाएगा, जबकि कुल आवेश Q है Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। देखो, थीटा 0 इसलिए आया क्योंकि E और D एक ही दिशा में। सिग्मा Q का मान Q इसलिए आया क्योंकि इस गाउसीय पृष्ठ में संपूर्ण आवेश Q है। अब E बाहर ले लेंगे, समाकलन dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समाकलन dA हम सब जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। dA अल्पांश क्षेत्रफल है, जब इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सिग्मा के पदों में भी लिखेंगे। अपन जानते हैं Q बराबर होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मान हम यहाँ रखेंगे इस आवेश Q के स्थान पर। तो E आउटसाइड बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आपके पास उत्तर आया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर इस सूत्र द्वारा, इस पदों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये गोले के बाहर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दूसरा, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होते हैं, यहां जहां स्मॉल आर था उसकी जगह आपको कैपिटल आर रखना है। तो ई सतह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको सिग्मा के पदों में भी लिख सकते हैं। इस Q का मान सिग्मा के पदों में लिखो, तो ई सतह इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। देखो, कैपिटल आर स्क्वायर कट हो गया, 4 पाई कट हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। ये सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ पर इस प्रकार आ गई। अब तीसरा पॉइंट होता है अंदर। अंदर कैसे? अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। अब आप जानते हो कि गोले के अंदर आवेश नहीं है, मतलब सिग्मा Q 0 है।
अब विद्यार्थियों सिग्मा क्यू 0 है तो इसका मतलब फ्लक्स 0 है, और जब फ्लक्स 0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अंदर 0 होगी। चौथा पॉइंट आता है केंद्र पर। अब आप सब जानते हो विद्यार्थियों, केंद्र अंदर ही होता है, केंद्र अंदर ही होता है, तो फिर जहां स्मॉल r 0 कर देंगे तो सिग्मा क्यू यहां पर भी 0, यहां पर भी फ्लक्स 0, तो ई सेंटर भी 0। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। इस प्रकार से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड या केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से 0 प्राप्त होती है। अब ग्राफ ई तथा आर के मध्य वक्र, अब ई तथा आर के मध्य वक्र या ग्राफ कैसे बनाए, आप ध्यान दीजिए। दो प्रकार के ग्राफ सिखाऊंगा मैं आपको, एक विद्युत क्षेत्र और आर से दूरी, केंद्र से कैपिटल आर दूरी तक सतह, अंदर अंदर आपको पता है विद्युत क्षेत्र होता नहीं है, बार बार व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये ऐसे चलेगा E प्रोपोर्शनल 1/r², सतह पर अधिकतम होगा और इस प्रकार चलेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि यह व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वक्र है जो अति परवलयाकार होता है। आप इसके लिए ग्राफ ऐसा भी बना सकते हो जो दोनों साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ये इस प्रकार से देखिए, ये इस पर आवेश उपस्थित है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठोस गोला है, जो त्रिज्या तक अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ई इनसाइड 0 हो जाएगा। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और ये इस प्रकार से वर्ग के व्युत्क्रमानुग्राफ दोनों तरफ बनेगा E प्रोपोर्शनल 1/r², E प्रोपोर्शनल 1/r², केवल बाहर बाहर वक्र बनेगा। ये इस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणनाएं की तथा उसके लिए वक्र बनाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।